Students, now we are coming with the next topic of the haloalkanes and the haloarenes। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन्स की तरफ बढ़ रहे हैं। लास्ट टॉपिक में बेटा हमने सैंडमेयर रिएक्शन आप लोगों को पढ़ाया था, थोड़ा सा गैप हो गया, गले में प्रॉब्लम है थोड़ा सा इस वजह से, तो आज नेक्स्ट लेक्चर लेकर आया हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग हेलोएल्केन्स हेलोएरीन्स का। हम लोग प्रिपरेशन पढ़ रहे थे हेलोएल्केन्स हेलोएरीन्स का, जिसमें हमने पढ़ा था सैंडमेयर रिएक्शन के बारे में। हमने प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन हेलोएरीन में हमने पढ़ा था पहला टॉपिक फ्रॉम अल्कोहल, दूसरा टॉपिक पढ़ा था हमने क्या चीज़, फ्री रेडिकल हेलोजनेशन, तीसरा टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, चौथा टॉपिक हमने पढ़ा फ्री सैंडमेयर रिएक्शन। आज हमें फ्रॉम एल्कीन पढ़ना है बेटा। क्या पढ़ना है? फ्रॉम एल्कीन टॉपिक पढ़ना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। फ्रॉम एल्कीन में हमारे पास दो टॉपिक हैं। एक है क्या चीज़, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ क्या चीज़, हाइड्रोजन हैलाइड, और दूसरा है यहाँ पास एडिशन ऑफ हैलोजन। ये दो टॉपिक पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, वहाँ पास आपने देखा था कि कैसे एल्कीन में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कराते हैं। और देखते हैं अगर हम लोग यहाँ पास बेटा, तो पहला है क्या चीज़, एडिशन ऑफ क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। किसका एडिशन कराने जा रहा हूँ? हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कराने जा रहा हूँ। हाइड्रोजन हैलाइड बेटा HX को कहते हैं। ठीक है ना। X शुड बी व्हाट, हेयर X शुड बी क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। बताया था हमने फ्लोरीन इसलिए नहीं लेते क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा क्या होता है, वायलेंट एलिमेंट होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने के साथ साथ, तो इस वजह से फ्लोरीन नहीं लेते। फ्लोरीन अभी हम लोग लेंगे, हम लोग अभी फ्लोरो एल्केन भी बनाएंगे हेलोएल्केन में। आइए देखते हैं। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड में हमें एडिशन कराना है किसका बेटा, हाइड्रोजन हैलाइड का। और कहाँ एडिशन कराना है हमें? एल्कीन में। आओ एल्कीन लेते हैं। तो ये देखिए हम लोग एल्कीन में हम लोग किसका रिएक्शन कराने जा रहे हैं बेटा, हाइड्रोजन हैलाइड का। और ये हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन कराएंगे तो ये हमें क्या देगा बेटा, हेलोएल्केन देगा। क्या देगा? हेलोएल्केन देगा। ठीक है। तो एल्कीन में हम लोग ले लेते हैं, ये रहा CH3 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है ना। हाइड्रोजन हैलाइड की जगह हम लोग क्या ले लें, HX ले लें। ठीक है ना। तो यहाँ पास ये एक्चुअली जब भी हम लोग एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कराएंगे ना, एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कराएंगे तो बेटा ये मार्कोनिव्स और एंटी मार्कोनिव्स रूल फॉलो करता है। तो आइए हम लोग देखते हैं मार्कोनिव्स और एंटी मार्कोनिव्स रूल, और रूल के साथ साथ मैं उसका तुम्हें कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा कि कैसे उन्होंने मार्कोनिव्स ने कैसे अपना रूल अप्लाई किया था, कैसे अपने डेफिनीशन को कॉन्ट्राडिक्ट किया था। और देख लेते हैं। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं किसके बारे में बेटा, मार्कोनिव्स रूल के बारे में। किसके बारे में? मार्कोनिव्स रूल के बारे में। मार्कोनिव्स रूल क्या होता है और देखते हैं हम लोग। मार्कोनिव्स रूल की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये देखो हमारे पास मार्कोनिव्स रूल कहता है कि निगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल, निगेटिव पार्ट ऑफ क्या, एडिंग मॉलिक्यूल एडेड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन, एडेड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन, added to the double bonded carbon having less number of hydrogen, double bonded carbon having less number of hydrogen। ठीक है। तो ये देखो आप ध्यान से कि निगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल ध्यान रखिएगा, एडेड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पास ये देखो हम लोग एल्कीन ले लें, ये रहा एल्कीन तुम्हारे पास। अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल मतलब ऑड नंबर ऑफ कार्बन है चेन में। ठीक है। एडिशन ऑफ हमने किसका कराना है, हाइड्रोजन हैलाइड का। हाइड्रोजन हैलाइड में मैं HCl ले रहा हूँ, कोई दिक्कत? तो यहाँ पास मैंने कहा अब HCl में आप देखो निगेटिव पार्ट कौन है, क्लोरीन। हाइड्रोजन क्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है, हाइड्रोजन क्या है, पॉजिटिव। हमने कहा निगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल एडेड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन
हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। डबल बॉन्डेड कार्बन यहाँ पास दो दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, कौन कौन, एक ये वाला कार्बन और एक ये वाला कार्बन, सही है ना बेटा। ये देखो हमारे पास डबल बॉन्डेड कार्बन आपके पास दो हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो हमने कहा निगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल एडेड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो डबल बॉन्डेड कार्बन में लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहाँ पास है, यहाँ पास है। तो निगेटिव पार्ट कहाँ जाकर अटैच हो जाएगा, यहाँ पास, और पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाकर अटैच हो जाएगा, यहाँ पास, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मार्कोनिव्स। ये देखो, तो यानी यहाँ पास जाकर अटैच हो गया Cl और यहाँ पास क्या जाकर अटैच हो गया H, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। इसका IPC नेमिंग देखेंगे तो दिस इज 2-क्लोरोप्रोपेन, ठीक। और इसके पीछे कॉन्सेप्ट देखते हैं हम, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है, मार्कोनिव्स ने कैसे अपने कॉन्सेप्ट को अपने डेफिनीशन में कन्वर्ट कर लिया। ये देखो ध्यान से, हमारे पास जो एल्कीन लिया था वो यही एल्कीन है, सही है। तो अगर ये यही एल्कीन है तो हमारे पास है CH3CH डबल बॉन्ड क्या चीज़, CH2। दो बार लिख ले रहा हूँ, CH3CH डबल बॉन्ड क्या चीज़, CH2। अब देखो अगर डबल बॉन्ड ब्रेक किया जाए तो डबल बॉन्ड क्या छोड़ेगा, पॉजिटिव और निगेटिव। क्या छोड़ेगा बेटा, पॉजिटिव और निगेटिव। तो यहाँ पास ये देखो CH3CH CH2। अब देखो तुमने कहा सर डबल बॉन्ड टूटेगा तो पॉजिटिव निगेटिव छोड़ेगा, एक बार पॉजिटिव आपने यहाँ लगाया, एक बार निगेटिव यहाँ लगाया, सही है ना। आपने कहा नहीं सर हम पॉजिटिव अगर यहाँ क्यों नहीं लगा सकते, लगा लो बेटा। तो पॉजिटिव हम यहाँ भी लगा सकते हैं, निगेटिव। तो मैंने देखो डबल बॉन्ड को ब्रेक किया है दो कंडीशन में कि भाई बॉन्ड टूटता है तो पॉजिटिव निगेटिव छोड़ता है, और अगर बॉन्ड टूटेगा पॉजिटिव निगेटिव छोड़ेगा तो एक बार पॉजिटिव इधर निगेटिव इधर, एक बार पॉजिटिव इधर एक बार निगेटिव इधर। तुम ध्यान से देखो, अगर किसी पे कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है ना, तो इसको कार्बोकेटायन कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोकेटायन। और ठीक है ना, द कार्बन हैविंग द पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बोकेटायन। और अगर कार्बोकेटायन है, ठीक है, तो कार्बोकेटायन की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टेबिलिटी जो कार्बोकेटायन की होती है, ध्यान से देखना, स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन की जो होती है, कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो होती है 3 डिग्री, देन 2 डिग्री और देन 1 डिग्री। क्या 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 बेटा, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो यहाँ पास ध्यान से देखो, हमने नो डाउट हमने इस बॉन्ड को, तुमने कहा कि सर इसको ऐसे तोड़ा जाए, हमने तोड़ा, एक बार ऐसे तोड़ा एक बार ऐसे तोड़ा। तो यहाँ पास एक बार कार्बन का ऊपर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पास आया, एक बार कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पास आया। ये है तुम्हारे पास कार्बोकेटायन, ये है कार्बोकेटायन। कैसे पहचानेंगे कि प्राइमरी है सेकेंडरी है, देखो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटायन, इसके बगल बगल दो कार्बन है इसलिए सेकेंडरी कार्बोकेटायन, और इसके कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके बगल में केवल एक कार्बन इसलिए ये प्राइमरी कार्बोकेटायन। तो यहाँ पास जो सेकेंडरी कार्बोकेटायन है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो ये मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। मैं HCl ऐड कर रहा हूँ जो उन्होंने ऐड किया था, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब देखो निगेटिव पार्ट कहाँ जाकर जुड़ेगा, पॉजिटिव से, पॉजिटिव कहाँ जाकर जुड़ेगा, निगेटिव से। तो देख बेटा यहाँ पास ये क्या बना लेगा, CH3CH CH2, ठीक है, CH2। और यहाँ पास ये देखो निगेटिव पार्ट यहाँ चला आया और पॉजिटिव यहाँ चला आया, सही है ना। निगेटिव भाई पॉजिटिव के साथ जाकर जुड़ा, पॉजिटिव किसके साथ जाकर जुड़ा, निगेटिव के साथ। कुछ इसी तरीके से दिखाई दे रहा है। तो इसी को पता है, इसी कॉन्सेप्ट को, स्टेबिलिटी ऑर्डर के कॉन्सेप्ट को मार्कोनिव्स ने अपने रूल में कन्वर्ट कर लिया और कहा कि निगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल एडेड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यही तो है, निगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल एडेड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये क्या बनाता है बेटा, मेजर प्रोडक्ट बनाता है। ये क्या बनाएगा आपका, ये माइनर प्रोडक्ट बनाएगा, और माइनर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कम होती है, इस वजह से हम लोग इसको नहीं लेते हैं। आ रही बात समझ में। हमेशा हम लोग किसकी बात करेंगे, हम लोग हमेशा मेजर प्रोडक्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या था, मार्कोनिव्स रूल था। अब मार्कोनिव्स रूल के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके बाद है एंटी मार्कोनिव्स रूल। क्या चीज़, एंटी मार्कोनिव्स। देख लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। मार्कोनिव्स रूल के पीछे भी एक कॉन्सेप्ट था, ऐसा नहीं कि मार्कोनिव्स ने जो रूल दिया वो ऐसे ही अप्लाई हो गया, ये उसका कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट आपके पास क्या है बेटा, एंटी मार्कोनिव्स रूल, ठीक है ना। क्या चीज़, एंटी मार्कोनिव्स रूल, और इसी को हम लोग खरास इफेक्ट कहते हैं।
क्या कहते हैं, खरास इफेक्ट कहते हैं, और इसी को हम लोग पर ऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पर ऑक्साइड इफेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। एंटी मार्कोनिफ रूल, इसी को पर ऑक्साइड इफेक्ट कहते हैं, और इसी को बेटा क्या कहते हैं, खरास इफेक्ट। ध्यान रखिएगा, मार्कोनिफ्स का जस्ट उल्टा, तभी तो कहलाया है एंटी मार्कोनिफ्स। तो अब देखो यहाँ पास मार्कोनिफ्स का जस्ट उल्टा एंटी मार्कोनिफ्स, यानी वहाँ पास मार्कोनिफ्स रूल में क्या था कि निगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल एडेड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पास क्या होगा, निगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल, पलट देते हैं, निगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल एडेड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन, एडेड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन हैविंग हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। बेटा हैविंग क्या चीज़, हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। आ रही बात समझ में। इन द प्रेजेंस ऑफ, ऐसे नहीं, इन द प्रेजेंस ऑफ एनी पर ऑक्साइड, इट इज़ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पर ऑक्साइड। तो एनी पर ऑक्साइड में हम लोग एग्जाम्पल पर ऑक्साइड का लें तो पर ऑक्साइड का एग्जाम्पल है आपका जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है ना, जिसको हम लोग H2O2 के नाम से जानते हैं, ठीक है। बेंजोइल पर ऑक्साइड, ये सब क्या है, ये आपके रीएजेंट हैं जो लिए जाएंगे किस में, एंटी मार्कोनिफ रूल में। तो बस जो हमने वहाँ पढ़ा था अब हमें वही देखना है। देखो ध्यान से, अब अगर हम लोग बात करें तो ये देखो हमारे पास क्या कहा हमने, वही लेते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ये रहा, लिया अनसिमेट्रिकल एल्कीन, और अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हमने हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करा दिया। हाइड्रोजन हैलाइड में मैंने लिया HBr, ठीक। बस पता है एरो के ऊपर पर ऑक्साइड लिखा रहे, तुम्हें ये भी नहीं देगा कि कौन सा पर ऑक्साइड है, केवल पर ऑक्साइड लिखा भर रहे। हमें क्या कर देना है, इस HBr में ब्रोमीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरीज नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। हमने क्या कहा, एंटी मार्कोनिफ रूल लग जाएगा जैसे ही एरो के ऊपर तुम्हें पर ऑक्साइड दिखाई दे। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल एडेड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन हैविंग द हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहाँ पास है, यहाँ पास। लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहाँ पास है, यहाँ पास है। एंटी मार्कोनिफ रूल जस्ट रिवर्सेस इन द व्हाट, एंटी मार्कोनिफ रूल। नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल एडेड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन हैविंग हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पास है और लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पास है, तो यानी यहाँ पास प्रोडक्ट क्या बना लेगा, CH3 CH2। तो यहाँ पास ये Br आ गया, यहाँ H आ गया, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, यह है आपका क्या चीज़, मार्कोनिफ्स एंड एंटी मार्कोनिफ्स रूल बेटा, ठीक। तो बस तुम्हें मार्कोनिफ्स और एंटी मार्कोनिफ्स रूल में अगर देखना है ना, तो मार्कोनिफ्स में क्या है, तुम्हारे पास एल्कीन रहेगा, हाइड्रोजन हैलाइड रहेगा, एरो के ऊपर कुछ नहीं लिखा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका मार्कोनिफ्स रूल, निगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल एडेड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। और उसमें क्या है आपका एंटी मार्कोनिफ रूल में, एल्कीन के साथ हाइड्रोजन हैलाइड हो, एरो के ऊपर बस पर ऑक्साइड लिखा हो, तो तुम्हें रूल को क्या कर देना है, पलट देना है। रूल को क्या कर देना है बेटा, पलट देना है। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट है जो आपके पास टॉपिक, इसके बाद फ्रॉम एल्कीन में ही दूसरा टॉपिक है क्या चीज़, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। क्या है बेटा, एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन्स। आओ हैलोजन्स का एडिशन कराते हैं, ठीक है ना, फ्री हैलोजन्स का एडिशन कराते हैं। तो ये देखो, जैसे मान लो ये CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH2 है, और यहाँ पास हम लोग हैलोजन का एडिशन कराते हैं, H2 का एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या ले लिया, तो कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं होना है। एक हैलोजन डबल बॉन्ड टूट कर किस में चला जाएगा, सिंगल में। एक हैलोजन यहाँ चला आएगा, एक हैलोजन यहाँ चला आएगा, ठीक है ना। और एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा एडिशन ऑफ हैलोजन में, ठीक है ना, अगर एल्कीन में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो डबल बॉन्ड टूटेगा तो दोनों पर जाएगा आपका क्या,
दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन हैं, दोनों पर क्या जाएगा आपका हेलोजन, एक यहाँ और एक यहाँ। ये क्या है आपका एडिशन ऑफ क्या चीज़, हेलोजन्स। नेक्स्ट आपका जो लास्ट टॉपिक है प्रिपरेशन का जो लास्ट टॉपिक है बेटा, वो हमें पढ़ना है आपका क्या चीज़, प्रिपरेशन का जो लास्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है आपका हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्या चीज़, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से नेमिंग रिएक्शन स्टार्ट होता है। अभी इसके पहले आपने एक नेम रिएक्शन देखा था जिसको सैंडमेयर रिएक्शन हमें कहा जाता है। तो बेटा हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन की बात करेंगे, नाम समझ में आ रहा होगा, हेलोजन का एक्सचेंज हो जाना। तो यहाँ पास अगर हम लोग RX ले लें, ठीक है ना, RX क्या है, ये हेलो एल्केन है। क्या है बेटा, हेलो एल्केन है। इस हेलो एल्केन में हम लोग क्या कराते हैं, NaI से रिएक्शन करा देते हैं, ठीक है ना। आयोडीन ले रहा हूँ यहाँ पास, अगर यहाँ आयोडीन ले रहा हूँ तो अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें, रिएक्टिविटी ऑर्डर हेलोजन्स का, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में पता है आपको, आयोडीन होता है, देन आपका ब्रोमीन होता है, देन क्लोरीन होता है, देन क्या होता है, फ्लोरीन होता है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, आयोडीन, उससे कम कौन है, ब्रोमीन और क्लोरीन। इसका मतलब यहाँ पर जो हमने हेलोजन ले रखा है, इसकी जगह ब्रोमीन हो सकता है और क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, सही है ना। तो आयोडीन बीइंग मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन एंड क्लोरीन, इट रिप्लेसेस द ब्रोमीन एंड क्लोरीन फ्रॉम द हेलो एल्केन एंड टेक देयर पोजीशन। तो यानी यहाँ पास ये क्या हो जाएगा, RI। भैया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये RI बना रहा है तो यहाँ हेलोजन जो निकलेगा वो किसका साथ पकड़ लेगा, किसका, आपका सोडियम का। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इसको क्या कहा जाता है, हेलोजन का एक्सचेंज हो जाना। यहाँ पास मोर रिएक्टिव हेलोजन, ठीक है ना, रिप्लेस कर देता है किसको, रिप्लेस लेस रिएक्टिव हेलोजन। और लेस रिएक्टिव हेलोजन को अगर इसने रिप्लेस किया है, क्या लिया हमने, यहाँ पास NaX लिया था, क्या लिया था, NaX। अब NaX अपने अकॉर्डिंग ले लेना, रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग। और इसी रिएक्शन को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये जो आप रिएक्शन देख रहे हो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, इस हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन को बेटा इसी को फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन, दैट इज़ द नेम रिएक्शन। आ रही बात समझ में। तो इसी को हम लोग फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन कहते हैं, ध्यान रखना हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में। अब इसी में हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में एक और रिएक्शन आता है जिसको हम लोग स्वार्ज रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वार्ज रिएक्शन। जनरली बच्चे इसको नहीं ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से गलतियां होती हैं एग्ज़ाम में। स्वार्ज रिएक्शन की बात करें तो देखो यहाँ पास हम लोग ले रहे हैं क्या चीज़, हेलो एल्केन में आयोडो एल्केन, आयोडीन अटैच कर दिया RX में। यहाँ पास कोई भी मेटेलिक फ्लोराइड लेंगे। अब देखो मैं फ्लोरीन का कंपाउंड बनाने जा रहा हूँ, हेलो एल्केन हेलोरीन का। वो किससे पॉसिबल है, स्वार्ज रिएक्शन से ही पॉसिबल है। तो यहाँ पास हमने RI ले लिया। अब यहाँ पास कोई भी मेटेलिक फ्लोराइड ले लें। क्या ले लें बेटा, मेटेलिक फ्लोराइड। तो यहाँ पास ये मेटल की जगह Ag ले सकते हो, मेटल की जगह आप Au ले सकते हो, मेटल की जगह आप Hg ले सकते हो। तो कोई भी मेटेलिक फ्लोराइड से जब हम लोग RI का रिएक्शन कराते हैं ना, तो यहाँ पास भी हेलोजन का एक्सचेंज ही होता है। इस वजह से इस टॉपिक को हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में रखा गया है। इट बिकम्स व्हाट, RF और प्लस ये क्या हो जाएगा आपका AgI। क्या हो जाएगा बेटा, AgI। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। दिस रिएक्शन इज व्हाट कॉल्ड स्वार्ज रिएक्शन। तो ये था आपका क्या चीज़, हेलोजन रिएक्शन का टॉपिक। अब हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में हमने दो टॉपिक देखा, एक आपका फ्रिंकल-स्टीन और एक आपका देखा हमने स्वार्ज रिएक्शन। आइए आप देखते हैं एक बार क्विक रिवीजन आज का, ठीक है ना। ये देखो ध्यान से, हम लोगों ने कहाँ से शुरुआत की है, हम लोगों ने शुरुआत की है आपका फ्रॉम एल्कीन टॉपिक से प्रिपरेशन पढ़ रहे थे। फ्रॉम एल्कीन में हमने दो टॉपिक देखा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ हेलोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड एल्कीन में जब हमने कराया तो ये दो रूल को जज करके ले जाता है। एक कहलाता है क्या चीज़, मार्कोनिव्स रूल, दूसरा क्या कहलाता है, एंटी मार्कोनिव्स रूल। हम लोग अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कराते हैं तो हम कहते हैं निगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल एडेड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। वही हमने किया और इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट था वो हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया। नेक्स्ट फिर इसके बाद हमने देखा क्या चीज़, एंटी मार्कोनिव्स रूल। एंटी मार्कोनिव्स रूल इसी को खरास इफेक्ट, इसी को पर ऑक्साइड इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिव्स रूल काम करता है।
ये जस्ट उल्टा होता है मार्कोनिव्स केस में। हमने देखा कि नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल एडेड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन हैविंग हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पास जस्ट इसी को रिवर्स कर दिया, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, पर ऑक्साइड। यानी बेटा एरो के ऊपर अगर पर ऑक्साइड लिखा है और एल्कीन के साथ हाइड्रोजन हैलाइड है तो हम लोग वहाँ पास क्या लगा देंगे, एंटी मार्कोनिव्स रूल लगा देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट फिर उसके बाद हमने जो आज टॉपिक पढ़ा वो पढ़ा फ्रॉम एल्कीन में ही एडिशन ऑफ हेलोजन। क्या चीज़, एडिशन ऑफ हेलोजन। तो अगर हम लोग एडिशन ऑफ हेलोजन की बात करें तो एडिशन ऑफ हेलोजन में हमने क्या कराया, सिंपल हमने हेलोजन का एडिशन कराया। ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो मैंने कहा जो भी डबल बॉन्ड टूटेगा एक दोनों पर हेलोजन जाकर अटैच हो जाएगा। ये रहा इसके दोनों एग्जाम्पल, हमने 2 एग्जाम्पल इसका देखा। ठीक है ना। नेक्स्ट फिर उसके बाद हमने देखा किसके बारे में, लास्ट टॉपिक जो था इस चैप्टर का प्रिपरेशन का, वो क्या है आपका हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में मैंने देखा फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन, जिसमें आपका हेलो एल्केन ने रिएक्शन किया है किससे, हेलो एल्केन ने रिएक्शन किया है सोडियम आयोडाइड से। किससे, सोडियम आयोडाइड से। आयोडीन बीइंग द मोर रिएक्टिव हेलोजन रिप्लेसेस द लेस रिएक्टिव हेलोजन फ्रॉम इट्स कंपाउंड। Na से रिएक्शन कराते हैं, NaRi बनाता है और प्लस क्या बना लेता है बेटा, NaX। ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने देखा इसी वर्ज में आपने देखा स्वार्ज रिएक्शन। और स्वार्ज रिएक्शन क्या है, जिसमें हम लोग फ्लोरो एल्केन बनाते हैं। तो यहाँ Ri का रिएक्शन हमने AgF से कराया। AgF मतलब कोई मेटेलिक फ्लोराइड लेंगे, जब उसका हम लोग रिएक्शन कराएंगे ना Ri से, तो यहाँ हेलोजन का एक्सचेंज हो जाता है और इट बिकम्स व्हाट, RF प्लस क्या बना लेता है, मेटेलिक आयोडाइड। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, स्वार्ज रिएक्शन कहते हैं। आ रही बात समझ में। ठीक है ना। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरीन का। ठीक है ना। अच्छे से आप चैप्टर को रिवाइज करिए, प्रिपरेशन के जितने टॉपिक्स हैं उसको अच्छे से आप पूरा रिवाइज करिए। और रिवाइज करने के बाद नेक्स्ट क्लास में मैं प्रिपरेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के उसको लेकर आऊँगा। ठीक है ना। आज के लिए हम केवल इतना ही रखते हैं। अच्छे से आप रिवाइज करिए सारे टॉपिक्स प्रिपरेशन के, देखिए सारे कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट क्लास में हम आपकी मदद करेंगे इसके सारे क्वेश्चंस कराने में, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे तो हमारे जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन हैं हम लोग टॉपिक वाइज छांट के करते चलेंगे। ठीक है ना, ताकि लास्ट तक हमारे पास एनसीईआरटी के लगभग सारे न्यूमेरिकल्स हमारे पास कंप्लीट मिले। आ रही बात बेटा समझ में। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।